गुड इवनिंग रायजादा साहब। अरे निशा, तुम कहाँ थी? जब से हम आए तुम्हें और अजीत को ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई थी तुम? और अजीत कहाँ है? अजीत यहाँ से बहुत दूर एक आइलैंड पर है। हंसू, हमें फौरन वहाँ चलना चाहिए। रात हो रही है, वहाँ जाना ठीक नहीं। तो ठीक है, हम सुबह सुबह निकलेंगे। अजीत वहाँ ठीक तो है ना? हाँ, अजीत कुछ ज्यादा ही ठीक है। निशा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? अजीत अब वो अजीत नहीं रहा। उसके दिल में गिरजा शंकर की बेटी के लिए ममता और अंजलि के लिए मोहब्बत जाग उठी है। हो सकता है कल सुबह वो उन दोनों को गिरजा शंकर के पास वापस भेज दे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सच है और ये बात समझने में मुझे भी बहुत देर लगी, लेकिन अजीत अंजलि के साथ इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका वापस लौटना मुश्किल है। तुम कल सुबह रोमा को यहाँ से लेकर वापस चली जाओ अंजलि। और तुम? मैं अभी वापस नहीं जा सकता। कितना अजीब होता है ये प्यार। कुछ दिन पहले की ही बात है, यही तुम थे, यही मैं थी, मगर मुझे तुमसे कितनी नफरत थी और मैंने यहाँ से भाग जाने की कितनी कोशिश की थी। और आज मैं खुद तुम्हारी कैदी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम कहते हो आजाद हो जा, तो मुझे दुख होता है। अंजलि, अजीत, तुम मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं रायजादा साहब। अरे हंसू, हम राजेश्वर नाथ की बेटी और उसकी साली अंजलि को अजीत से लेकर राजेश्वर नाथ को वापस लौटा देंगे। मुझे नहीं लगता कि अजीत इतनी आसानी से रोमा और अंजलि को आपके हवाले कर देगा। अगर नहीं करेगा तो हम अजीत को खत्म कर देंगे। यानी हम लोग अजीत को मार डालेंगे? हर बेकार चीज को खत्म कर देना चाहिए हंसू, और अजीत की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, अजीत का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। निशा, अजीत आज किसी और लड़की को चाहने लगा, इसलिए तुम भी ऐसी बात कर रही हो? सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी नई नई नेकी और ईमानदारी के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। नई नई नेकी और ईमानदारी नहीं, वो तो पैदाइशी ईमानदार है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा। जिस दिन उसकी ईमानदारी को सच्चाई का रास्ता मिल गया, वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस दिन उसे पता चल गया कि उसके बाप का असली कातिल राजेश्वर नाथ नहीं बल्कि मैं हूँ, तो क्या वो मेरे खून का प्यासा नहीं हो जाएगा? हाँ, वो तो है। और फिर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा बच्चू। तुम भी तो उसमें शामिल थे। नहीं नहीं नहीं, फिर तो उसे फौरन मार डालो। बात तुम्हें जरा देर में समझ आती है मिस्टर हंसू। दोस्त, तुम भी चलो ना हमारे घर पर। गुड्डू ठीक ही कह रही है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। ठीक तो हो ना बेटे? जी। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था। जैसे ही निशा ने मुझे बताया कि तुम वहां फंस गए हो, मैं फौरन चला। हाय बेबी, तुम गिरजा शंकर की सुपुत्री रोमा हो ना? हाउ स्वीट। और तुम हो शायद साली अंजलि। अंजलि, तुम गुड्डू को लेकर घर जाओ। चलो। अजीत, तुम रोमा और अंजलि को गिरजा शंकर के पास भेज रहे हो? अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है? भाई हंसू, ये सब कुछ देखकर एक कहानी याद आ गई। एक राजकुमार था, उसने एक हैवान को खत्म करने की कसम खाई। वो हैवान बीच समुंदर में रहता था। राजकुमार उस हैवान के घर गया, लेकिन हैवान ने एक जल परी को राजकुमार के पीछे लगा दिया, और उस जल परी ने वही किया जो मेनका ने विश्वामित्र के साथ किया था। यानी उसने राजकुमार को उसकी कसम भुला दी। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उस राजकुमार की जान एक दूसरे राक्षस की मुट्ठी में थी। जब राक्षस को पता चला कि राजकुमार अपनी कसम भूल गया है, तो उस राक्षस ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नहीं राजादा साहब, एक मिनट रुकिए। अजीत मेरा गुनहगार है। इसने मुझे जलील किया है। इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। निशा, तुम चुप रहो।
तुमने मुझे इस 2 टके की छोकरी के लिए जलील किया। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, पहले तुमको और फिर तुम्हारी इस महबूबा को। निशा जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुमने ठीक कहा रज़ादा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। निशा। अजीत, ये लो और मार डालो इस कमीने को। इसने तुम्हारे पापा का खून किया है। चुप रहो। मैं सच कह रही हूँ अजीत, मैंने अपने कानों से सुना है। ये कमीना तुम्हें भी मारना चाहता था, क्योंकि इसको डर था कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम इसके लिए खतरा बन जाओगे। मेरा यकीन करो अजीत, इसने रोमा और अंजलि की जान की कीमत राजेश्वर नाथ से 2.5 करोड़ मांगी है। सोचो मत अजीत, मार डालो इसे, यही तुम्हारे पापा का खूनी है। रुक जाओ अजीत, वहीं रुक जाओ। वेल डन हंसू। अजीत, पिस्तौल इधर लाओ। निशा। अजीत, मैं उतनी बुरी नहीं जितनी तुम समझते हो। निशा, रायजादा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंसू, अजीत साहब का खून बहुत उबल रहा है। इन्हें किसी चीज के साथ बांधकर ठंडे पानी में डाल दो, गर्माइश कम हो जाएगी। हेलो, आ गए राजेश्वर नाथ जी। माफ करना, मुझे आने में जरा देर हो गई। पैसे ले आए? गुड। बैग मेरे आदमी के हाथ दे दो। रायजादा, पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, बाद में पैसे दूंगा। काफी समझदार हो गए हो, हाँ? हंसू जी। रोमा और साली अंजलि को यहाँ ले आओ। गुड्डू बेटे, एक मिनट, पहले बैग मेरे हवाले कर दीजिए। एक मिनट रायजादा, इस बैग को छोड़ दो, क्योंकि जिस जगह मैं तुम्हें भेजने वाला हूं वहां तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बच गए। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम क्या करोगे? जो काम बाप ने अधूरा छोड़ा था उसे बेटा ही तो पूरा करेगा। सुना अंशु भाई, ये अजीत साहब क्या कह रहे हैं? अब इनसे मैं क्या कहूं?
इंडियन पीनल कोड के मुताबिक मुलजिम अजीत को 3 साल की बामुशक्कत सजा दी जाती है, लेकिन क्योंकि अजीत ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही रायजादा नरसिंह के सारे अड्डों के बारे में बताकर पुलिस की मदद की, उसकी 3 साल की सजा 1 साल कर दी जाती है। अजीत, अंजलि, तुम हिंदुस्तान कब आई? आज सुबह ही। गुड्डू तुमसे मिलना चाहती थी। कैसी हो गुड्डू? अच्छी हूँ। दोस्त, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? 1 साल। उसके लिए मुझे कितना गिनना पड़ेगा? करीब 3 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,